चाहूंगी। अजीत साहब, जिनसे आपने गठबंधन किया अभी कुछ दिनों पहले ही, 2.5-3 साल पहले, वो कह रहे हैं राक्षसों के साथ भी जाना पड़ता है तो के लिए चले जाते। किस ओर इशारा, आप ही की ओर तो है? देखिए अनामिका जी, ऐसा है कि बीजेपी से बीएसपी ने 3 बार गठबंधन किया और अब फिर जाके उसी के गोद में बैठ गई ये बीएसपी। और जाहिर सी बात है, भाषा तो वही बोलेंगे भाई। भाषा में सुधार कैसे आएगा? जो शख्स 3 बार गठबंधन करेगा तो भाषा तो वही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए एक बात आप समझिए कि दलितों और पिछड़ों का अगर सबसे ज्यादा किसी ने शोषण किया है तो बीजेपी ने, उसके बाद बीएसपी ने भी शोषण किया और दलितों के नाम पर एक चेहरा बनाया गया और दलितों का शोषण किया गया। एक मिनट रुकिए, आपका नंबर विभाजन की राजनीति करते हैं। एक को जिन्ना प्यारा है, एक को गोद से प्यारा है, दोनों आतंकवादी थे। इस देश का अल्लाह न करिए, रुकिए, कभी भी बात कंप्लीट होने दीजिए। आप अपने नंबर पे बात करिए, अपने नंबर पे बात करिए। ये क्या तरीका है? अगर इनको हमारे खुदा नजर आ रहा है। धर्मवीर जी, आपके बीच में डॉक्टर अजीज खान नहीं बोले, हम आपके बीच में तो नहीं बोले। आपको समय मिलेगा अपनी बात कहिएगा धर्मवीर जी। आप अपने समय में बात करिए, नोट करिए। आपके समय में नहीं बोले थे ना वो। दुनिया भर का लंका की बात कर रहे थे तो आपको ध्यान नहीं देना चाहिए क्या? किससे बात कर रहे हैं आप? बात कंप्लीट होने दीजिए। डॉक्टर अजीज खान एक बात आप समझिए, दलितों का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किया तो बहन जी ने किया। अब इसी वजह से आज दलितों के अंदर एक बड़ी उम्मीद जगी है समाजवादी पार्टी के लिए। आज दलित, पिछड़ा, शोषित समाज आज समाजवादी पार्टी से जुड़ गया है और यही खिसियाहट है, यही खिसियाहट बहुजन समाज पार्टी को है, बहन जी को है, बीएसपी को है, धर्मवीर चौधरी जी को है, क्योंकि उनको पता हो गया कि उनका वोट बैंक पूरी तरह से खिसक गया है। आज दलित इन पर भरोसा नहीं कर रहा है। उसकी वजह है क्योंकि इन्होंने दलितों का सिर्फ डॉक्टर अजीज खान, ऐसा ना हो जिनके साथ आपने 17 में गठबंधन किया वो आपको उल्टा बोल रहे हैं, जिनके साथ 19 में गठबंधन किया वो आपको राक्षस बोल रहे हैं। ये जो 2 पार्टियां यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, कल को कुछ और हो तो आप उंगली आप पे उठा दें। राक्षस और भालू हम नहीं बोलते, हम शब्द की मर्यादा रखते हैं, हम ये सब नहीं बोलते। हम वो बात कहते हैं जो सच्चाई है और सच यही है कि दलितों का शोषण किया है बीएसपी ने। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, देखिए राजीव पांडे जी ने भी कहा था हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद लाएंगे। ये साहब कौन सा राष्ट्रवाद है? अभी तक आपने एलआईसी, बीएसएनएल और ट्रेन, प्लेन सब बेच दिया, अब उसमें क्या बेचेंगे आप? देश बेच देंगे क्या? वो कौन सा राष्ट्रवाद है? अरे भाई एक राष्ट्रवाद ने ये सब बेचवा दिया, अब दूसरे राष्ट्रवाद में क्या बेचेंगे आप? ठीक है, देखिए गुमराह करना बंद करिए। और रही बात माननीय आजम खान साहब का, तो वो बहुत बड़ी शख्सियत है। जिस तरीके से उन पर झूठा आरोप लगा करके फर्जी मुकदमे उन पर दर्ज कराए गए हैं, 120 मुकदमे, ये देश की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है। और उन्होंने कुंभ मेला करा करके जो परिचय दिया, 1 मिनट मैडम, डॉक्टर साहब, जो परिचय दिया हिंदू और मुस्लिम कौमी एकता का, वो आज शायद अब मुझे लग रहा है कि इतिहास में नहीं मिलेगा। ठीक है सर, उनको तमाम तरीके से उनके राजीव जी सर अपनी बात कहिए, ब्रेक पर जाना है, उसके बाद में अजय जैसे सवाल। ये अखिलेश यादव ने किया और किसने किया? ये समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया। ये गुंडों के पोषक हैं, बैठ के खेल रहे हैं। ये जिस दिन शपथ लेंगे उस दिन मंच से गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी। गोडसे, अब गोडसे वाली जो विचारधारा आपकी है ना, वो मानसिकता खत्म करिए। गोडसे नहीं चलेगा, जनता आपको पसंद नहीं चलेगा यहाँ पर। मंत्री बन गई बहन जी। और ये जो गन्ना वालों की बात है, मुझे किसी की आवाज। डॉक्टर अजीज खान, देखिए मैं लगातार देख रहा हूँ राजीव जी तिलमिला कैसे रहे हैं। क्यों तिलमिला रहे भाई? अगर आपसे कोई सवाल कर रहा है और आज जिस तरीके से या आपका जनाधार घट रहा है, आपकी जमीन खिसक गई उत्तर प्रदेश में, तो आपके पास बचा क्या? तिलमिलाहट। और जिस तरीके से आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, अरे ये वही राष्ट्रवादी लोग हैं ना जो 60 साल तक इन्होंने झंडा अपने हेडक्वार्टर पे नहीं फहराया था। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये छदम राष्ट्रवादी लोग हैं। ये सिर्फ देश से गद्दारी करते हैं और गद्दार लोग आज अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। और वो भी अब नया शब्द निकाला है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं है, आप सांस्कृतिक देशद्रोह हैं, देशद्रोही करते हैं। धर्मवीर जी,